नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा यह वीडियो विषय लिंग पर आधारित है। बच्चों, इस समय स्क्रीन पर आप कुछ चित्र देख रहे हैं जिनमें घर, कार, मुर्गी, चांद, बादल, बिल्ली, चाय, फूल, गेंद आदि चित्र हैं। बच्चों, इन चित्रों को हम बड़ी सहजता से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बांट सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिंग का क्या अर्थ है? चलिए समझते हैं क्या है लिंग का अर्थ। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन, परंतु व्याकरण में हम इसे पुरुष या स्त्री जाति बोधक के रूप में स्वीकार करते हैं। परिभाषित रूप में कहें तो हम कहेंगे कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। बच्चों, हिंदी में लिंग के दो भेद माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, कुत्ता, लड़का, चाचा, झूला या गुलाब आदि। ठीक इसी तरह शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बकरी, नारी, युवती, माँ, अध्यापिका, मकड़ी, नदी आदि। संज्ञा के विषय में पढ़ते समय हम पढ़ चुके हैं कि इसे हम प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक के रूप में जानते हैं। तो बच्चों, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान अपेक्षाकृत आसान होती है। जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं उन्हें हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो हैं, परंतु इनका प्रयोग हम नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं। जैसे कि नित्य पुल्लिंग के रूप में अगर हम देखें तो मच्छर, शेर, कछुआ, तोता, ये ऐसे ही उदाहरण हैं। इसी तरह नित्य स्त्रीलिंग में हम देखें तो मक्खी, गिलहरी, तितली, मैना नित्य स्त्रीलिंग के उदाहरण माने जाएंगे। बच्चों, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के यदि लिंग परिवर्तन की बात हो तो हम इन शब्दों से पूर्व नर या मादा लगाकर उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि नर भेड़िया या मादा भेड़िया आदि। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में किया जाता है। यदि वो स्त्री के लिए प्रयोग में लाए गए हैं तो उन्हें स्त्रीलिंग के रूप में हम जानते हैं, और यदि पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं तो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि मैनेजर आ गए हैं, तो ये पुल्लिंग, मैनेजर शब्द जो है यहाँ पर पुल्लिंग का उदाहरण है। और इसी को अगर हम स्त्रीलिंग में कहें तो हम कहेंगे मैनेजर आ गई हैं। दूसरा उदाहरण डॉक्टर का, डॉक्टर बैठे हैं, पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर डॉक्टर, और डॉक्टर बैठी हैं, तो ये स्त्रीलिंग का उदाहरण होगा। अब बात करते हैं अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय की। तो बच्चों, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण का कोई भी व्याकरणिक या प्रामाणिक आधार नहीं है। बस परंपरा के अनुसार या प्रचलन या प्रयोग के आधार पर हम इनमें से कुछ को स्त्रीलिंग मान लेते हैं, कुछ को पुल्लिंग मान लेते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाले क्रिया या विशेषण के द्वारा भी की जा सकती है। जैसे विशेषण की बात करें कि विशेषण से कैसे पहचानेंगे, तो अगर हमने कहा खिड़की छोटी है तो छोटी विशेषण जो है खिड़की के स्त्रीलिंग होने का बोध करा रहा है। ठीक इसी तरह कमरा बड़ा है तो बड़ा विशेषण कमरा के पुल्लिंग होने का बोध कराता है। ऐसे ही क्रिया के द्वारा भी पहचान की जा सकती है। जैसे कि अगर हम कहें कुर्ता फट गया, तो यहाँ पर फट गया शब्द जो है वो कुर्ते के पुल्लिंग होने का बोध कराता है। और वहीं लीची खाई, तो खाई शब्द जो है लीची के स्त्रीलिंग होने का बोध करा रहा है। बच्चों, शब्द विशेष का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हुए उसके अनुकूल क्रिया का प्रयोग करके भी हम उसके लिंग को जान सकते हैं, जैसे पुस्तक फट गई या पुस्तक रख दी गई। इसी तरह अप्राणीवाचक शब्द को बहुवचन में बदलने पर यदि अंत में ए या आए तो शब्द स्त्रीलिंग होगा, अन्यथा पुल्लिंग। जैसे कपड़े, छाते, समोसे पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि साड़ियाँ, चूड़ियाँ, मालाएं स्त्रीलिंग होंगे।
चलिए अब बात करते हैं अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग भेद संबंधी कुछ नियमों की। हालांकि इन नियमों के अपवाद भी पाए जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ सामान्य नियम जो इस हेतु निर्धारित किए गए हैं। चलिए जानते हैं क्या हैं पुल्लिंग शब्दों हेतु निर्धारित नियम। सबसे पहले बात करते हैं अकारांत तत्सम संज्ञाओं की, जिनके अंत में अ आता है। ये प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे जंगल, पहाड़, आकाश, वृक्ष आदि। फिर कुछ आकारांत संज्ञाएं, यानी कि जिनके अंत में आ आता हो, ये भी पुल्लिंग होती हैं, जैसे कपड़ा, दरवाज़ा, डंडा, कुर्ता आदि। वे शब्द जिनके अंत में त्व, आव, पन जैसे प्रत्यय आते हों पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ममत्व, देवत्व, बचपन, लगाव आदि। महीनों और दिनों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मार्च, जून या शनिवार, रविवार आदि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, कैलाश पर्वत। फिर समय विभाग के नाम अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि समय, घंटा, मिनट, वर्ष, सवेरा आदि। इसमें अपवाद स्वरूप देखें तो घड़ी, रात, शताब्दी, संध्या शब्द जो हैं अपवाद हैं। फिर ग्रहों के नाम की बात करें तो सूर्य, राहु, बुध, मंगल ये सब पुल्लिंग हैं। और अपवाद स्वरूप इसमें कहें तो पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि। फिर दैहिक अवयव यानी कि शरीर के अंगों के नाम, जैसे कि हाथ, पैर, माथा, अंगूठा आदि। अपवाद स्वरूप यहाँ पर हम कहेंगे उंगली, हथेली, त्वचा, आँख, ये सब अपवाद हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। वर्णमाला के अक्षरों में जैसे क, ख, ग या च, छ या आ, उ जैसे वर्ण जो हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अपवाद स्वरूप यानी कि स्त्रीलिंग वर्णों में आएंगे ई और ई। देशों के नाम की बात करें तो जापान, चीन, रूस, अमेरिका जैसे देश जो हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वहीं फलों और वृक्षों के नाम की बात करें तो पीपल, बरगद, सेब, पपीता इन्हें पुल्लिंग के अंतर्गत लिया जाता है। अपवाद स्वरूप कहें तो लीची, नाशपाती जैसे फल जो हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत जाएंगे। फिर बात करते हैं समुद्रों के नाम की, तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या काला सागर आदि पुल्लिंग शब्द हैं। वहीं बहुमूल्य रत्नों के नाम में हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जबकि अपवाद स्वरूप कहें यानी कि मणि जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब बात करते हैं अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्दों हेतु निर्मित नियमों की। पहला नियम आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत जैसी संज्ञाएं इसके अंतर्गत आती हैं। उदाहरणों में देखें तो आकारांत का उदाहरण है दया, ममता, हवा, दवा आदि। वहीं इकारांत के उदाहरणों में हानि, शांति, समिति। अपवाद स्वरूप कहें तो यहाँ रवि शब्द जो है पुल्लिंग है। उकारांत शब्दों में वस्तु, मृत्यु आदि। यहाँ भी अपवाद स्वरूप भानु, बाहु जैसे शब्द जो हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। दूसरे नंबर पर ख, आई, आवट, आहट जैसे प्रत्ययों से समाप्त होने वाली संज्ञाएं, जैसे भीख, सीख, भलाई, लंबाई, सजावट, बनावट, घबराहट, गर्माहट, वीरता, सुंदरता, गुड़िया, दुनिया आदि। कुछ लिपियां और भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे देवनागरी, रोमन, हिंदी या गुजराती आदि। तकारांत, सकारांत, शकारांत संज्ञाएं इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे तकारांत संज्ञाओं में हम कहेंगे जैसे इज्जत, बात। सकारांत संज्ञाओं में जैसे प्यास, मिठास। और शकारांत संज्ञाओं में जैसे बारिश, तलाश आदि। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा इसके अंतर्गत आएंगी। वहीं अपवाद स्वरूप हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र या सिंधु जो हैं पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। खाद्य पदार्थों के नामों में जैसे पूड़ी, खीर या दाल, रोटी जैसे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। वहीं हलवा, पराठा, अचार जैसे शब्द जो हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत माने जाते हैं।
फिर वस्त्राभूषणों की बात करें तो साड़ी, कमीज़, पगड़ी जैसे शब्द या आभूषणों में चूड़ी, पायल जैसे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। वहीं अपवाद स्वरूप कहें तो ब्लाउज़, कुर्ता या कंगन, कड़ा, हार जैसे शब्द जो हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत गिने जाते हैं। बच्चों, हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ स्त्रीवाची प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला नंबर पर हमने लिया है आ और ई प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द। उदाहरण में देखिए, शिष्य से शिष्या, वृद्धा, प्रिया, छात्रा, अनुजा आदि। वहीं ई प्रत्यय से नारी, बेटी, सखी, दासी, चाची आदि। इया और आइन प्रत्यय जोड़कर निर्मित स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। लुटिया, चिड़िया, चूहिया, बंदरिया या डिबिया। आइन प्रत्यय से निर्मित पंडिताइन, हलवाइन, चौधराइन, ललाइन, ठकुराइन आदि। इसके बाद इन प्रत्यय और नी प्रत्यय का प्रयोग करके निर्मित स्त्रीलिंग शब्द। इन प्रत्यय से जैसे नागिन, सुनारिन, मालकिन, कुम्हारिन या पड़ोसिन आदि। नी प्रत्यय से मोरनी, मजदूरनी, शेरनी, सिंहनी और राजपूतनी आदि। इसके बाद लेते हैं इनी और इणी प्रत्यय जोड़कर निर्मित शब्द। इनी प्रत्यय से निर्मित जैसे कि तपस्विनी, वनवासिनी या अभिमानिनी आदि। वहीं इणी प्रत्यय से हितकारिणी, अधिकारिणी और आज्ञाकारिणी। आनी प्रत्यय और आणी प्रत्यय का प्रयोग कर निर्मित शब्द, जिसमें आनी प्रत्यय से निर्मित शब्द सेठानी, देवरानी, नौकरानी आदि। वहीं आणी प्रत्यय से निर्मित शब्द रुद्राणी, इंद्राणी आदि। इका प्रत्यय जोड़कर भी कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे गायिका, लेखिका, अध्यापिका, पाठिका, सहायिका आदि। बच्चों, इसी क्रम में मान को मति और वान को वति करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जाता है, जैसे आयुष्मती, श्रीमती, शक्तिमती आदि या पुत्रवती, सत्यवती, गुणवती आदि। ता को त्री करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे अभिनेता से अभिनेत्री, नेता से नेत्री, विधाता से विधात्री और दाता से दात्री आदि। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि पूरी तरीके से इन नियमों से परे होते हैं। इनसे निर्मित कुछ शब्दों के उदाहरण देखिए। वर वधू, विधुर विधवा, ताऊ ताई, सम्राट सम्राज्ञी, राजा रानी, पति पत्नी, पुरुष स्त्री, साधु साध्वी, बैल गाय आदि। बच्चों, आज हमने लिंग के विषय में विस्तार पूर्वक जाना और समझा। आशा करती हूँ कि आज का यह विषय आपके लिए पूरी तरह स्पष्ट रहा होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं शेयर करें। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की सूचना आपको जल्द से जल्द मिल सके।